जो लोग गरीब हैं, जो पक्का का मकान नहीं बना पाते हैं, ऐसे लोग बांस को काट करके बचने के लिए कुछ इस तरीके से गाछी के नीचे पेड़ पौधा के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे गांव के इस खास ब्लॉग में। आपको दिखाने वाला हूं मेरे गांव का तालाब से लेकर के पेड़ पौधा और हम लोगों का ज़िंदगी क्या होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम यहां पर बकरी का बच्चा दिखाते हैं, जिसे हम आम भाषा में बकरी कहते हैं। और ये खसी है जो अक्सर गाँव में खेत खलिहान में चारा के लिए निकल जाते। बड़ा खूबसूरत बच्चा है। पहले देख सकते हैं ये मेरा आम का पेड़ है, जो आम का पेड़ लगाए थे पर्यावरण को बचाने के लिए भी और आम का फल खाने के लिए भी। लेकिन इस बार बेहतर फल तो नहीं हुआ क्योंकि बारिश नहीं हुआ था। ये भी एक आम का पेड़ है जो बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी पर्यावरण के लिए बेहतर है, क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो फिर हम लोग भी नहीं रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पेड़ पौधा लगाए जो ज़मीन आपका काम का नहीं है। जिस ज़मीन पर आप खेती नहीं करते ऐसे जगह पर पेड़ पौधा लगाइए, इसमें भी सुधार होगा। दिखाते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं ये हमारे गांव का तालाब है, जिसमें हम लोग अक्सर नहाते हैं, अक्सर मछली मारने के लिए आते हैं। और ये तालाब के किनारे जब शाम ढलता है तो हम लोग यहीं पर बैठते हैं और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि गांव के तालाब की बात किया जाए तो अक्सर आप जब भी तालाब के पास आएंगे तो बड़ा आनंद आता है। देखिए गाँव के तालाब के बगल से ये बकरियाँ जो है, बकरी है, खसी है, जो चारा चल रहा होगा। और देखिए कितना सुहाना लग रहा है। ये गाँव की खूबसूरती है और गाँव में अक्सर इस तरीके का जानवर का सबसे ज़्यादा परवरिश किया जाता है। गाँव में जब भी भीषण गर्मी पड़ता है, तेज़ गर्मी पड़ता है, तो लोग गांव के जो लोग होते हैं आराम करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए कुछ इस तरीके से गाछी के नीचे, पेड़ पौधा के नीचे बिछा लेते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। क्योंकि गर्मी से निजात सबसे बेहतर मिलता है कि किसी पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर आराम करेंगे तो आपको पंखा से भी आनंद मिलेगा। जो एसी में आनंद नहीं आता है, उससे अधिक आनंद पेड़ पौधा के छाँव में मिलता है। और पेड़ पौधा के नीचे अक्सर जो गांव के लोग होते हैं गर्मियों से बचने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो गांव में अक्सर गरीबी ज़्यादा होता है, गांव में लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और झूला जो होते हैं, जो शहर में लोग अपने घर में आराम करने के लिए, झूलने के लिए जो झूला लगाते हैं, वो झूला गाँव में बेहद कम देखने को मिलता है, अक्सर जगहों पर नज़र नहीं आता है। लेकिन गाँव के लोग अपने जुगाड़ से, अपने व्यवस्था में जब भी कोई पेड़ पौधा गिर जाता है तो दिखाइएगा कि ये पेड़ गिरने के बाद हम लोग झूला की तरह आनंद लेते हैं। और झूला की तरह जब भी झूला झूलने का मन करता है तो ये जो पेड़ गिरा हुआ इसी पेड़ पर आकर के बैठ जाते हैं और देखिए कितना आनंद मिलता है। यानी गांव के बच्चे भी यहीं पर बैठ करके झूलते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं जिनको झूला झूलने का मन है वो भी यहाँ पर बैठ करके झूला झूलते हैं। हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधा में नज़र आता है वो बाँस का ओद नज़र आता है, जिससे घर बनाया जाता है, जिससे घर के काम में इनसे इस्तेमाल किया जाता है। और इधर भी देखिएगा तो हर तरफ बांस का पेड़ दिखाई दे रहा होगा। इनके छाँव में भी बैठते हैं आप तो आपको काफ़ी आनंद मिलने वाला है। हर तरफ बांस ही बांस दिखाई देता है, क्योंकि गांव में अक्सर जो लोग घर बनाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसे लोग इस बांस का इस्तेमाल करके शानदार घर बनाते हैं। गरीबी अक्सर होता है और जो लोग गरीब हैं, जो पक्का का मकान नहीं बना पाते हैं, ऐसे लोग बांस को काट करके पर भी देख सकते हैं। हमारे गाँव में गरीबी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे गाँव में रोज़गार है नहीं। हमारे गाँव के जो अक्सर युवा होते हैं रोजी रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई में जाते हैं। हमारा गांव बेहद गरीबी में है, क्योंकि हम लोग जो एरिया में रहते हैं वो इंडो नेपाल के बॉर्डर के एरिया है और हम लोग नेपाल से महज 3 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। और हमारे गांव का जो स्थिति है इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी हमारे गांव में लोग गैस चूल्हा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई जरावन बीज करके खाना बनाते हैं तो कोई इस तरीके से गोढ़ा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बाँस का चैला का इस्तेमाल करते हैं, बाँस से करची का इस्तेमाल करके लोग खाना बनाते हैं। तो जिस तरीके से अमीरों का स्विमिंग पूल होता है तो हम लोगों का, गरीब का जो है वो स्विमिंग पूल यही होता है। और इस पेड़ से हम लोग नीचा छलांग लगाते हैं और बड़ा आनंद आ रहा था पहले तालाब में नहाने से। और ये मेरा होम स्कूल है जो हम लोग पहले पढ़ाई किए थे, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक पढ़ाई होता है।